वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। अगर ये नियम रखा भी जाता है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे तो उनकी किसी भी संख्या में, अधिक संख्या में, या जिसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, किसी विशेष संख्या में चयनित होने की संभावना बहुत कम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में चल रहे शिक्षक बहाली को लेकर कल सरकार के द्वारा, सरकार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के पाठक के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और डोमिसाइल मुद्दे को स्पष्ट किया गया। आपको बता दें कि आमिर सुबहानी मुख्य सचिव के द्वारा ये कहा गया कि सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका देना संविधान संगत है। उन्होंने संविधान का आर्टिकल 16 जो कि मौलिक अधिकार है उसका उन्होंने हवाला दिया और साथ साथ ये भी कहा उन्होंने कि ये प्रक्रिया पहले से चली आ रही है जब बीपीएससी परीक्षा लेता था। उन्होंने 1994, 1999, 2000 में बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं का हवाला दिया और ये कहा कि ये नियमावली जो थी वो 1991 में ही बनी थी और उसमें भी सभी राज्यों के अभ्यर्थियों को मौका लेने का अधिकार दिया गया था और हम संविधान के विरुद्ध कार्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या जो डोमिसाइल पर जो फैसला हुआ है, सरकार का कैबिनेट ने जो फैसला लिया है डोमिसाइल खत्म करने का, उसका सारा जो एक तरह से कहा जाए कि जो विवाद है वो लालू यादव के माथे रख दिया गया है। क्योंकि आपको बता दें जो हवाला दिया गया उसमें कहा किया गया कि 91 में नियमावली बनी थी, 94 में, 1999 और 2000 में इसी तरह परीक्षा ली गई थी जैसा कि अभी हो रहा है। और उस समय लालू राबड़ी की सरकार थी। तो एक तरह से जो सरकार पे आरोप लग रहे थे, नीतीश सरकार पे आरोप लग रहे थे कि आखिर क्यों कैबिनेट में ये तब्दीली की गई जबकि नोटिफिकेशन में डोमिसाइल नीति लागू था। तो एक तरह से सरकार ने जो है, नीतीश सरकार ने कहा जाए तो सारा जो इसका ठीकरा जो है वो लालू यादव के माथे फोड़ दिया गया है, यानी कि अपने को इससे साफ कर दिया गया है, ऐसा बयानों से लगता है। पहले सुनिए आमिर सुबहानी ने इसको लेकर क्या कहा। बिहार लोक सेवा आयोग के स्तर पर पहले भी 3 बार परीक्षाएं ली गई हैं शिक्षक की नियुक्ति के लिए। वर्ष 1994 में, फिर वर्ष 1999 में और वर्ष 2000 में बिहार लोक सेवा आयोग ने इसी पद के लिए, शिक्षक के लिए परीक्षा ली थी। और तब भी यही नियम था उस परीक्षाओं में भी कि देश के किसी भी भाग का नागरिक परीक्षा में भाग ले सकता है और चयनित हो सकता है। और इसके आलोक में ही पहले चयन हुआ है। ये जो नियमावली थी जिसके आधार पर 1994, 1999 और सन 2000 में परीक्षाएं हुई, ये नियमावली उसके पूर्व 1991 में ही बनी थी। उसमें स्थानीय निवासी का प्रावधान नहीं था। और इस कारण से इस बार भी जो बिहार लोक सेवा आयोग से परीक्षा होगी उसमें बिहार के निवासी होने का प्रावधान नहीं रखा जा सकता। इससे पहले, इसके बाद जो वर्ष 2012 की नियमावली बनी थी उसमें भी जब चयन हुआ, हालांकि उसमें स्थानीय निवासी होने का प्रावधान नहीं था, लेकिन उसके बाद भी चयन हुआ तो 1,68,000 रिक्ति के विरुद्ध जो नियुक्ति हुई तो राज्य के बाहर के मात्र 3,413 अभ्यर्थी चयनित हुए। यानी 1,68,000 में सिर्फ 3,000 से कुछ अधिक राज्य से बाहर के थे और बाकी सभी जो थे वो राज्य के अंदर के थे। तो इससे ये पता चला कि अगर ये नियम रखा भी जाता है कि राज्य से बाहर के अभ्यर्थी पात्र होंगे तो उनकी किसी भी संख्या में, अधिक संख्या में, या जिसको अंग्रेजी में सिग्निफिकेंट नंबर कहते हैं, किसी विशेष संख्या में चयनित होने की संभावना बहुत कम है। तो जैसा कि आपने सुना कि आमिर सुबहानी का साफ कहना है कि इसमें हम कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं, ये संविधान संगत है और कोई भी राज्य बिहार के आसपास में सभी इसी नियम को फॉलो करते हैं। जबकि
कई पत्रकारों के द्वारा ये प्रश्न भी किया गया, हवाला भी दिया गया, लेकिन उसके अपने अपने तर्क दिए गए। लेकिन कहने का मतलब ये है कि सरकार जो है वो डोमिसाइल नीति लाने नहीं जा रही है। ये कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया और इसके फलस्वरूप होने वाले विरोध से बचने के लिए कहा जाए तो सारा का सारा ठेकरा लालू यादव और उनकी सरकार पर थोप दिया गया कि 2000 में, 1999 में और 1994 में बीपीएससी के द्वारा बहालियां हुई और इसी प्रक्रिया के तहत हुई और ये प्रक्रिया जो है वो संविधान के अनुसार है, संविधान का उल्लंघन नहीं है। हालांकि इसमें प्रश्न ये भी उठता है, जब आर्टिकल 16 को ही अपनाना था तो आज तक जितने भी जो नियोजित शिक्षक हैं वो आवाज उठा रहे हैं अपने साथ अन्याय का, उसमें क्यों नहीं आर्टिकल 16 को देखा गया कि आप एक अपने कर्मचारी से वो सारे काम करवाते हैं जो कि एक सरकारी कर्मचारी करता है, लेकिन जब सुविधा देने की बात आती है तो कहते हैं कि ये नियोजित है, ये सरकारी नहीं है और सरकारी बनने के लिए अब इन्हें बीपीएससी का परीक्षा देना पड़ेगा। तो देखिए क्या होता है। सरकार ने अपनी तरफ से साफ कर दिया है कि अब हम डोमिसाइल नीति को लाने नहीं जा रहे हैं, ये संविधान के विरुद्ध है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।